26/11 एक ऐसा काला सच जो हमारे भारत के इतिहास में एक खौफनाक मंजर से कम नहीं रहा। कितने जवानों ने खुद की कुर्बानी दी, कितने लोग मारे गए, कितनों ने अपनी फैमिली खोई। हम शायद उस टाइम को रिलेट भी ना कर पाए। बट आज मैं 26/11 की हिस्ट्री पर बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि हाल ही में रिलीज हुई धुरंधर मूवी पर बात करने आया हूँ, जो एक डायरेक्ट इंस्पायर्ड टेक है 26/11 के इवेंट पे, जिसमें हमें रणवीर सिंह से लेकर अक्षय खन्ना तक की एक्टिंग देखने को मिलती है। ओवरऑल हमारी डार्क हिस्ट्री को ये मूवी काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता है। लेकिन क्या हो जब एक कहानी को एक कहानी की तरह ना लेकर एक प्रोपोगेंडा बना दिया जाए? क्या हो अगर एक मूवी या कहो एक कहानी को मैनिपुलेट कर कर हम दर्शकों को दिखाया जाए? जी हाँ, मैं धुरंधर मूवी की ही बात कर रहा हूँ, जिसको ध्रुव राठी ने एक्सपोज किया है इन द नेम ऑफ पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा। एक कहानी जो ना हमें बस एंटरटेनमेंट देती है, बल्कि हमारे बीते हुए हिस्ट्री की झलक भी देती है। वहीं ध्रुव राठी को वो हर एक फिल्म बेकार लगती है जिसे एक्सपोज तो दूर, पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा को मैनिपुलेट भी ना कर सके, जैसे बंगाल फाइल्स और दी ताज स्टोरी। इसका मानना है ये सारी मूवीज बेकार थी, और हो भी क्यों ना। आखिर ध्रुव राठी इन जैसी मूवीज को एक्सपोज करके बीजेपी का प्रोपोगेंडा पेश नहीं कर सकता। इनफैक्ट ऐसी मूवीज की सरकार भी बीजेपी में फोकस्ड नहीं है। तो आखिर साबित हर बार की तरह यही होता है कि कोई कहानी में अगर पॉलिटिकल बातें हों, जो धुरंधर में हुई भी हैं, जैसे कि एक बार एक ऐसी सरकार आएगी और कहानी के हिसाब से पता भी चलता है कि उस समय की सरकार पर दोष दिया जा रहा है, जिन्होंने 26/11 जैसे इवेंट को रोकने में नाकामयाब भी रहे। लेकिन सवाल तो ये भी है कि कहानी फिक्शनल है और रियल इवेंट से इंस्पायर्ड, और इंस्पायर्ड मतलब ये नहीं कि सारी कहानी सच हो। और सेम गोज विथ द स्टोरी ऑफ पॉलिटिशियंस इन द मूवी। एक मूवी या सीरीज को सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की तरह देखने से कौन ही रोक रहा है? लेकिन ध्रुव राठी ने अपने बयान में ये कहा कि आदित्य धर ने बोला है कि मूवी फिक्शनल है बट इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। और अक्सर डायरेक्टर्स ऐसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल भी करते हैं झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। एक तरफ ऐसी बातें सच तो होती हैं, लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा डायरेक्टर जिसने जिंदगी में सिर्फ 2 ही मूवी बनाई हैं, क्या ऐसे डायरेक्टर के पास इतना पावर होता है? और मान लेते हैं प्रोपोगेंडा चलो फैल भी रहा हो, इट्स अप टू दी यूथ। आज का यूथ मूवीज तो देखता है, लेकिन फिर जाके ऐसे इतिहास पे चर्चा करता है? और क्या ऐसे कहानी के जानने की इच्छा रखते भी हैं? और जिसे इन्फ्लुएंस होना होता है वो इन जैसे प्रोपोगेंडा से पहले ही इन्फ्लुएंस हो रखा होता है। आज का यूथ 90% से भी ऊपर अपना वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म को देता है, तो जिसे इन्फ्लुएंस होना होगा उसे चंद मूवी रोक नहीं सकती। और इनफैक्ट मैं किसी एक्टर या मूवी या किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं जरूर बात करूंगा मैनिपुलेशन की। कैसे यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर फैक्ट्स के नाम पे इमोशंस, फियर और हाफ ट्रुथ का यूज करके एक कहानी को प्रोपोगेंडा का नाम देकर बढ़ावा दे रहा है, जैसे कि ध्रुव राठी। अब अगर कोई मूवी पॉलिटिकल टॉपिक्स पर बात करती है तो क्या वो ऑटोमेटिकली प्रोपोगेंडा मूवी बन जाती है? अगर जवाब हाँ है तो रंग दे बसंती, हैदर, मद्रास कैफे, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये सारी मूवीज प्रोपोगेंडा थे। पर तब ध्रुव राठी ने कुछ नहीं कहा। तो समझ में आता है कि प्रॉब्लम मूवी से नहीं है, प्रॉब्लम नैरेटिव से है, जो उसके वर्ल्ड व्यू से मैच नहीं करता। और अक्सर ध्रुव राठी एक पावरफुल टूल का यूज करता है। एक बार वर्ड्स ध्यान से सुनना, डेंजरस फिल्म, माइंड पॉइजनिंग, ऑडियंस मैनिपुलेट हो जाएगी, ये एनालाइज के तौर पे नहीं करता, बल्कि मैनिपुलेशन के नाम पर कहता है। एज अ ऑडियंस जब आप ऐसी चीजें सुनते हो कि तुम समझने लायक नहीं हो, तुम मैनिपुलेट हो जाओगे, तो आप डिबेट तो दूर पैनिक के शिकार होने लगते हो, जो ध्रुव राठी को काफी अच्छी तरीके से आता है। ध्रुव राठी का क्लेम है कि ऐसी मूवीज रियल इवेंट्स को फिक्शन के साथ मिक्स करके उन मूवीज को डेंजरस बनाती हैं। पर आयरनी ये है कि हर हिस्टोरिकल मूवीज सीरीज यही करती हैं। तो क्या ऐसे शोज डॉक्यूमेंट्री थे या प्रोपोगेंडा? और ध्रुव राठी कहता है कि ऐसी मूवीज वायलेंस को ग्लोरीफाई कर रही हैं। पर सेम ध्रुव राठी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर को प्रेज किया, ब्रेकिंग बैड को एडमायर किया, तब वायलेंस आर्ट था और आज वायलेंस प्रोपेगेंडा है। इसे कहते हैं सिलेक्टिव मोरालिटी। अब धुरंधर मूवी में डायलॉग है, एक बार एक ऐसी सरकार आएगी जो देशभक्त होगी। ये लाइन 26/11 जैसे इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी फेलियर के कॉन्टेक्स्ट में बोली जाती है। अब ध्रुव राठी कह रहा है ये डायरेक्ट पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। अब सवाल ये है कि हर एक पैट्रियोटिक या इमोशनल डायलॉग्स ऑटोमेटिकली प्रोपेगेंडा है? ये डायलॉग फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, और ये इलेक्शन अपील भी नहीं है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेता है। ये लाइन एक फ्रस्ट्रेटेड इंटेलिजेंस ऑफिसर का इमोशन है,
जो अपने देश के सिटीजन्स को मरते हुए देख चुका है और सिस्टम के फेलियर पर गुस्सा है। 26/11 के बाद पूरा इंडिया यही फील कर रहा था, सिस्टम फेल हुआ, सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी मिसिंग थी। इस फीलिंग को अगर प्रोपोगेंडा बोल दिया जाए तो 26/11 के बाद पूरा नेशनल एंगर भी प्रोपोगेंडा ही हो जाता है। ध्रुव राठी का कितना इजीली किसी भी बात को बीजेपी से लिंक कर देना आसान है, लेकिन एक न्यूट्रल सवाल, देशभक्त सरकार का मतलब सिर्फ बीजेपी कब से होने लगा? क्या कांग्रेस देशभक्त नहीं है? क्या कोई फ्यूचर पार्टी देशभक्त नहीं हो सकती? देशभक्ति किसी पार्टी की ट्रेडमार्क प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर कोई मूवी देशभक्ति की बात करती है और आप उसे बीजेपी बना दो तो वैसा मूवी का नहीं, इंटरप्रिटेशन का है। तो अब आते हैं सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट पे। ध्रुव राठी का आदित्य धर को बीजेपी के तलवे चाटना बोलना, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये कैरेक्टर असैसिनेशन है। अगर कोई डायरेक्टर आर्मी बैकग्राउंड पे फिल्म बनाता है या नेशनल सिक्योरिटी पर स्टोरी लाइन लिखता है तो वो ऑटोमेटिकली किसी पार्टी का स्लेव हो जाता है क्या? कल को अगर कोई फार्मर इश्यू पर फिल्म बनाए तो क्या वो कांग्रेस का एजेंट हो जाएगा? इनका सिर्फ मतलब है आइडियाज पे अटैक करो। इन लोगों की लॉयल्टी अज्यूम करना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। 26/11 में लोग मरे, फैमिलीज डिस्ट्रॉय हुई, सिक्योरिटी लैब्स हुई। उन विक्टिम्स का पेन बीजेपी का नहीं था, कांग्रेस का नहीं था, इन लोगों का पेन पूरे इंडिया ने देखा है। अगर एक फिल्म उस पेन को डायलॉग्स के थ्रू एक्सप्रेस करती है और हम उसे प्रोपोगेंडा बोल देते हैं तो हम विक्टिम्स के इमोशंस को भी पॉलिटिकल बना देते हैं। और ये सबसे डेंजरस चीज होती है, किसी भी ह्यूमन ट्रेजेडी को पॉलिटिकल लेंस से देखना। प्रोपेगेंडा तब होता जब डायरेक्ट पॉलिटिकल मैसेजिंग हो, पार्टी का नाम हो, वोट अपील हो। धुरंधर मूवी में कोई पार्टी का नाम नहीं है, कोई वोट अपील नहीं है, कोई मैनिफेस्टो भी नहीं है, सिर्फ इमोशन, एंगर और सिस्टम फेलियर है। इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोलना मैनिपुलेशन का तरीका है। करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। तो देखो, सच सिंपल है, धुरंधर प्रोपेगेंडा इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक फिल्म है, ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, और क्रिटिसिज्म तब मीनिंगफुल होता है जब वो न्यूट्रल हो। ध्रुव राठी का वीडियो एनालाइजिंग कम और नैरेटिव मैनिपुलेशन ज्यादा लगता है। सिनेमा को सिनेमा की तरह ही देखना चाहिए, डिबेट को डिबेट की तरह। और गाइस, अगर आप इस बात पे डिसएग्री करते हो या एग्री करते हो तो कमेंट करो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।